अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्दो सना के बाद अनगिनत ला तदाद दरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर दुआ है कि खाल की कायनात मेरी ज़बान पे कलमतुल हक जारी फरमाए, मुझे सही मानों में गुफ्तगू करने की, आपको सुनने की, मुझे सुनाकर आपको सुनकर अमल पैरा होकर दोनों जहां सवारने की तौफीक अता फरमाए। आज की ये रूहानी विजदानी ईमान अफरोज़ रूह परवर महफिल पाक भाई मोहम्मद अब्बास कादरी साहिब और उनके आल औलाद ने, उनके बहन भाइयों ने, सब ने मिलकर इस महफिल पाक का इनेकाद किया है। दुआ है कि रब्बे कायनात हजूर अलैहिस्सलाम का सदका इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो शेड्यूल के मुताबिक 8 से 8:30 बजे तक का मेरा टाइम था, बकिया तकरीबन 15 मिनट बचते हैं। तो एक नात होगी और जो भी उस वक़्त में बयान होगा वो करने की कोशिश करेंगे। तो मोहब्बत के साथ नात को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम की तिलावत के बाद नात पढ़ना सुन्नियों का वतीरा है, निशान है। तो इसलिए तिलावत होगी, तिलावत के बाद अब मुझे नात की जो सआदत हासिल हो रही है वो पढ़ते हैं मिलकर, और उसके बाद इंशाअल्लाह 8:30 बजे पीर बादशाह साहब का बयान शुरू होगा। तो अल्लाह ताला इस महफिल पाक को हजूर अलैहिस्सलाम का सदका अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, इश्क़े रसूल पाक को बुलाया न जाएगा। कहते थे बिलाल ये, कहते थे बिलाल ये तशद्दुद पे कुफर के, इश्क़े रसूल पाक को मिटाया न जाएगा, इश्क़े रसूल पाक को मिटाया न जाएगा। हमको जज़ा मिलेगी, हमको जज़ा मिलेगी मोहम्मद के इश्क़ की, दोज़ख के आस पास भी लाया न जाएगा, दोज़ख के आस पास भी लाया न जाएगा। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। उनकी बात मानेगा, उनकी बात मानेगा खुदा हश्र में नसीर, बेमुस्तफ़ा खुदा को मनाया न जाएगा, बेमुस्तफ़ा खुदा को मनाया न जाएगा। वो खुद ही जान लेंगे हश्र में नसीर, वो खुद ही जान लेंगे हश्र में नसीर। हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा, हमसे तो अपना हाल
सुनाया न जाएगा इश्क़े रसूल पाक को बुलाया न जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के फजल और तौफीक के साथ आप हजरात के सामने जो कुरानी अल्फाज पढ़ने की सआदत हासिल की, खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आज हर बंदे की ख्वाहिश ये है कि अल्लाह उससे प्यार करे, अल्लाह उस बंदे को अपना महबूब बना ले। लेकिन अल्लाह ने कुरान में कायदा और कुलिया बयान कर दिया, जिसको महबूब अलैहिस्सलाम की ज़बान से बयान करवाया। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करे, तुम मेरी इत्तिबा करो, मैं तुम्हें अल्लाह होकर अपना महबूब बना लूँगा। अब देखिए, कायनात का असूल ये है कि किसी के हुस्न को देखकर बंदा किसी से प्यार करता है, तो मेरे नबी से बढ़कर हसी रब ने पैदा नहीं फरमाया है। बंदा किसी का माल देखकर उससे प्यार करता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ गनी है, जो दर पे आ जाता है उसको भी गनी बना देते हैं। हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे कायनात ने सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा। आज हम ये अगर चाहते हैं कि हमारी दोनों जहां में इज्जत हो, हम दुनिया से चले जाएं, तो फिर भी हमारा नाम बाकी रहे, उसका एक असूल है कि महबूब से सच्ची मोहब्बत कर। दूसरे मकाम पर खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए और उन्होंने अमाल सालिहा किए, खालिक़ कायनात फरमाते अन करीब अल्लाह तुम्हारे लिए उन लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देगा। अब ये असूल और कायदा और कुल्लिया अगर देखना हो, हमने सहाबा का किताबों में पढ़ा, हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से नहीं देखा, हमने सहाबा कराम के कसीदे तो किताबों में पढ़े, लेकिन ये दौरे हाजिर में अगर कोई देखना चाहता है तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले को रब इज्जत कैसे देता है। तो आइए, आज ही तीसरा दिन था उर्स मुबारक का। उस्ताजुल उलमा हाफिजुल हदीस हजरत अल्लामा अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दुनिया वालों ने देखा, आपने झेले भी काटी, अपनी जात के लिए नहीं, मदीने के ताजदार के लिए लोग गालियां भी देते थे, आपने गुस्सा नहीं किया। जो आपको बुरा कहता था गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता था, आपने कुरान व हदीस से साबित किया। बच्चे बच्चे के जहन में, दिल में ये नजरिया पेश किया कि मन सब्बा नबियन फक़्तलूहु, जो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुरा कहे, क़यामत तक आने वालों याद रखना, उसको काट कर रख दो। ये फरमान किसी आम का नहीं है, मदीने के ताजदार का है। फिर जो पूरी जिंदगी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाम पे पहरा देते रहे, उन्हें अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हमने अपनी आंखों से वो मंजर देखे हैं। कहाँ लाहौर से लेकर इस्लामाबाद गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के घर का सफर है, कितना सफर बनता है। मदीने के ताजदार प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों, जब हमारे उस्ताद गरामी अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब ने नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, हमारे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की जब बात हो रही हो, तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों, मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र बंदों का मोहताज नहीं होता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किसी का मोहताज नहीं है, पूरी कायनात मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की मोहताज है। तो
तो आज लोग अपनी आंखों को खोल कर देख रहे हैं कि ये कौन सी शख्सियत थी कि आज सुबह से उनके मजार पर हाजिरी भी बंद हो गई। कोई कहां से चला, कोई कहां से चला। उनके सभी अजीजो कारब नहीं है, उनके सभी शागिर्द नहीं है, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है, रब्बे कायनात कुरान में फरमाता है कि ऐ ईमान वालों याद रखो, जिसने महबूब से मोहब्बत की, इस तरह मोहब्बत की, अपनी जान की परवाह न की, अपनी औलाद की परवाह न की, वन्नास अजमाइन, कायनात के किसी इंसान की परवाह न की, वो दुनिया में जिंदगी इस तरह गुजार कराए, हम मरने के बाद उसे ऐसा ही सिला अता फरमाएंगे। हमने अपनी आंखों से देखा, आज बंदे घंटे का सफर करते हैं तो थक जाते हैं, कहां लाहौर, कहां इस्लामाबाद। आप देखिए गाजी साहब के घर में गए, वहां पर इतनी मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन आपके माथे पर कभी हमने कभी थकन न देखी, जबान पे कभी शिकवा न देखा। एक दफा लाहौर में रैली हुई तो वहां पर आगे से शैलिंग शुरू हो गई। मैंने उस वक्त ये देखा था कि अल्लाह का प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब बंदा वली बन जाता है, आंखें उसकी होती है, नूर खुदा का होता है, जबान उसकी होती है, कबूलियत ताकत खुदा की होती है। हमारे महबूब अलैहिस्सलाम के इस फरमान को हमने वहां पर हाई कोर्ट चौक में देखा जब शैलिंग हो रही थी। हमारे उस्ताद ग्रामी व्हील चेयर पर थे, लड़कों ने चाहा, शागिर्दों ने चाहा कि हाई कोर्ट में अंदर कर दें, इसलिए कि आपको शैलिंग नुकसान न दे। उस्ताद ग्रामी जलाल में आ गए, मैं चंद ही कदमों पर खड़ा था, मैंने उस वक्त देखा था वली की निगाह में कितना जलाल होता है। मैंने उस वक्त देखा था, हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है जब मोमिन मेरे करीब बन जाता है, मेरा वली बन जाता है, आंख उसकी होती है, नूर खुदा का होता है। मैंने देखा जब उस्ताद ग्रामी ने रुख सीधा किया, जहां पर पुलिस वाले थे वहीं पर कदम उनके रुक गए। हमसे क्लास में फरमाया करते थे, लड़के कहा करते थे, उस्ताद जी लोग उलमा कराम की कहते इज्जत नहीं होती, आपने हमें ये फरमाया था। हमारे मुफ्ती आजम अब्दुल कयूम हजारवी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल था, हमें सुनाया करते थे कि जल्लियो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 13 साल जो मुशक्कतों का दौर है, जो मक्की जिंदगी है, तुमने 13 साल हजूर की सुन्नत समझकर तकालीफ को बर्दाश्त करना है। अगर इसके बाद तुम्हारी कोई इज्जत न करे, अगर मैं जिंदा रहा मुझे कहना तुमने झूठ बोला था, अगर फौत होगा मेरी कब्र पे आकर कहना। हमने देखा, मैंने प्रैक्टिकल देखा, मुझे इस मस्जिद में ये 14वां साल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से 13 साल हमने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत समझकर गुजारे। लेकिन जब 14वें साल का आगाज हुआ, पिछले साल आपने मस्जिद को देखा, ये हालात नहीं थे। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका अल्लाह ने बंदे भी भेज दिए, अल्लाह ने अपना घर भी बनवा दिया और मेरे शेख तरीकत का फरमान भी सच कर दिखा दिया। 13 साल जिंदगी तुम बर्दाश्त कर लो, मुशक्कतों में पढ़कर आगे अल्लाह तुम्हें दुनिया में अजर अता फरमा देगा। तो इसलिए वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब्बास भाई से बार बार यही बात होती रही कि 8:30 बजे तक हमने ये सोचा है कि हर साल महफिल तखीर से ख़त्म होती है तो लोग बदसन होते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि इंशाल्लाह जो बड़े किबला शाह साहब बयान फरमाएंगे, इंशाल्लाह हमारे जहन में वो 9:30 बजे तक का टाइम है। तो अब हजूर बादशाह साहब, पीर बादशाह साहब तशरीफ ला चुके हैं, तो 8:30 के बाद इनका बयान शुरू होता है। तो रब्बे कायनात से दुआ है कि जो कुछ भी हमने सुना सुनाया, आइंदा भी हम जो सुने सुनाए रब्बे कायनात कबूल फरमाए और हमें खलूस की दौलत अता फरमाए। एक चीज मांगा करें अल्लाह से, इल्म नाफे और अक्ल सलीम मांगा करें कि अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम तुझे पसंद आ जाएं। ये ना सोचा करें हजारों का मजमा होगा तो हम बयान करेंगे कबूलियत होगी, ये ना देखा करें, ये देखा करें कि नात पढ़ना भी सरकार की सुन्नत है, नात सुनना भी सरकार की सुन्नत है। और नात से मुराद वो नहीं जो डोल मक्के के साथ पढ़ते हैं, तफ के साथ पढ़ते हैं और शेर भी कुफरिया बोलते हैं। नात से मुराद है मदीने के ताजदार की तारीफ करना, वो कुरान हो या हदीस हो या शेर हो, ये भी जहन में रखा करें। तो अल्लाह ताला हमें सही मानों में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना करने की तौफीक अता फरमाए। तो भाई मोहम्मद अब्बास कादरी साहब की बड़ी ये मेहनत है, बड़ी कोशिश है
कि इतने इस पुरफितन दौर में, घे गुजरे दौर में, इतनी महंगाई के दौर में हजूर से इतनी मोहब्बत का सबूत देना। दावा तो हर बंदा करता है, दावा दलील के साथ सच्चा साबित होता है। तो दावा भी करना, फिर दलील भी देना कि ओ लोगों, हम मुस्तफ़ा का मिलाद मना रहे हैं। तो अपने घर के खर्च से जमा करके, ये नहीं कि कोई एट आती है या कोई किसी से चंदा खैरात इकट्ठी करते हैं। अल्लाह ताला इनकी रिज़्क़ में, इज़्ज़त में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो अल्लाह ताला इनके पीरान निज़ाम का इन पर साया तादीर कायम फरमाए। इन्हें पीरान निज़ाम की सही मानों में खिदमत करने की और उनके दर से सही फैज़ हासिल करके आगे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।